नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क सीतामढ़ी। मैं कमोद कुमार। अभी हम सीतामढ़ी के परसौनी प्रखंड ग्राम सुंदरगामा में हूँ। ये कोचिंग सेंटर है सफलता दर्पण कोचिंग सेंटर। चलिए हम आइए बात करते हैं सर लोगों से। ये आपका परिचय। मेरे और मेरे सफलता दर्पण कोचिंग सेंटर के परिवार की तरफ से तिरहुत लाइव न्यूज देखने वाले को धन्यवाद। थैंक यू। ये आपका परिचय। मेरा नाम अरविंद कुमार, मेरा घर सुंदरगामा, पोस्ट मदनपुर, थाना परसौनी, जिला सीतामढ़ी का निवासी हूँ। तो ये जो है परसौनी से आपका कितना दूरी पर कोचिंग है आपका? परसौनी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर मेरा कोचिंग है। जी चलिए, तो ये पता चला कि परसौनी जो ब्लॉक है, समझिए परसौनी से 4 किलोमीटर के आसपास में कोचिंग है। क्या आपका कोचिंग का क्या उद्देश्य है? मेरे कोचिंग का उद्देश्य है कि मेरे गांव के बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना रहे। जी चलिए, थैंक यू। उसके बाद आपके बच्चे जो भी समझिए अभी मैट्रिक का एग्जाम हुआ है, आपके मैट्रिक का एग्जाम में यानी बच्चों से क्या उम्मीद है आपसे? मेरे बच्चे से उम्मीद है कि अभी जो रिजल्ट 28, 29 या 30 को आने वाला है, उसमें आपको सामने रखा जाएगा क्या उद्देश्य है नहीं है। ठीक है, बच्चे ने दिन रात मेहनत करके बहुत अच्छे शिक्षा प्राप्त किया है। चलिए, आप अपने बच्चे पर कितना मेहनत करते हैं, कितना लगन के साथ मेहनत करते हैं, कितना टाइम देते हैं? मैं सोने और खाने के अलावा मैं दिन रात बच्चे पर ही दिन भर टाइम व्यक्त करता हूँ। जी चलिए, तो इतना जो समझ में गए कि कोचिंग से और बच्चे के लिए ही अपना जो भी कोचिंग सेंटर है अपना बच्चों के लिए टाइम देते हैं, दूसरा तो कुछ है नहीं, इसी पर लगे हुए आश्रित है। बच्चों को भविष्य बनाने के लिए है। बच्चों को क्या उम्मीद है कि कितना आगे तक जाएगा हमारा बच्चा? मेरे बच्चे और भी कितने सर पढ़ाते हैं? ऐसे तो हम अकेले ही पढ़ाते हैं। कभी कभी विकास सर आते हैं जो सीतामढ़ी में रह के पढ़ते हैं, प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं। चलिए, तो विकास सर हुए। चलिए सर, आपका शुभ नाम? जी, मैं विकास कुमार। सबसे पहले आपके चैनल और आपके चैनल जितने भी लोग देखते हैं उन सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए, तो ये सफलता दर्पण कोचिंग के क्या कुछ कहना है इनके बारे में? हाँ, ऐसा है कि ये सफलता दर्पण कोचिंग सेंटर हमारा एक दोस्त है जो मेरे गांव का ही है, अरविंद, जो लगभग 3-4 सालों से इसका संचालन करता है। तो मैं खुद चूँकि गांव पे रहता नहीं हूँ, सीतामढ़ी रह के परीक्षा की तैयारी करता हूँ और समय की व्यस्तता के कारण घर पर कम ही आ पाता हूँ। और उसी में देखता हूँ कि जब मैं घर पे आता हूँ और ये मेरे को बुलाता है तो मैं क्या करता हूँ, आ जाता हूँ। सोचता हूँ कि मतलब इधर उधर घूमने से या फिर अगर घर पे जिस काम से मैं आया हूँ वो काम हो गया है तो मैं कोशिश करता हूँ कि यदि यहाँ हूँ और ये बुला लिया तो मैं आ जाता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव टाइम पास भी हो जाता है मेरा। और इसके बाद बच्चे लोगों को भी जो भी मैं सिखा पाता हूँ, जितना जानता हूँ उतना कोशिश करता हूँ कि सिखा दूँ, तो बच्चे लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो जाता है। और ऊपर से मेरा दोस्त है, ये मेरे को बुलाता है तो इसका भी मन रह जाता है कि हाँ हम आ गए हैं इनके कहने पर। तो इसी सब को लेकर के मैं आ जाता हूँ और इनको देखता हूँ कि मान के चलिए गाँव है, ये बिल्कुल सुदूर गाँव है। ऐसा गांव है जो मतलब जिसका बाजार से बहुत मतलब इस टाइप का रिलेशन, जिसको एकदम सुदूर गांव कहा जाता है। जैसे कहा जाता है कि भारत में जो है ना, भारत माँ गांवों में बसती है, मतलब बिल्कुल ये उस टाइप का गांव है जहाँ मार्केट के नाम पे कोई सुविधा उविधा नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पर जो सुविधा इसके द्वारा संचालित किया जाता है इस संस्था का, इसमें गांव का बच्चा वैसा बच्चा जिसको सुविधा का अभाव है, जो बाहर नहीं जा सकता है, या फिर जिनके मतलब पेरेंट्स लोग समृद्ध नहीं हैं अपने बच्चे को आगे मतलब एजुकेशन देने में, उन लोगों के लिए ये मतलब बिल्कुल वरदान के रूप में काम करता है। और बिल्कुल इसको देखते हैं कि अपने कोचिंग को लेकर के एकदम समर्पित रहता है, मेहनत करता है। बच्चा भी बहुत मेहनत करता है, क्योंकि सर्विस के नाम पर, सेवा के नाम पर बच्चे को गाँव में खास करके देखा जाए, मार्केट में तो थोड़ा बहुत हो जाता है, वहाँ तो बहुत सुविधाएं होती है। आजकल सोशल मीडिया हो गया है, वहाँ पे लोग मतलब हर बच्चे के हाथ हाथ में भी फ़ोन होता है, वहाँ पर लोग यूट्यूब से ही पढ़ाई कर लेते हैं। गाँव में इस सब का अभी भी घोर मतलब अभाव है। तो ऐसी जगह पर यदि इस तरह का इसका यहाँ संस्थान चला रहा है तो मेरे तरफ से मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इसमें हम देखते हैं कि सुविधा के नाम पर अब जैसे देख के चलिए, हमको लगता है हर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के अंडर में मान के चलिए हाई स्कूल या मिडिल स्कूल या प्राइमरी स्कूल, तो लगता है कि गाँवे है। लेकिन वहाँ पर शिक्षा के नाम पर क्या है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है।
हमको लगता है कि अब तो ऐसा स्थिति हो गया है कि बच्चे से ज़्यादा शिक्षक रहते हैं वहाँ पे उपस्थित, और बच्चे को मतलब वहाँ पहुँच ही नहीं पाते, या उसको सरकार बुला नहीं पाती है। शिक्षा को सरकार ऐसा समझिए कि एक मतलब सुनियोजित ढंग से जो है ना बर्बाद करने का काम कर रही है। अब बताइए, मान के चलिए जो भी लोग स्कूल में खासकर पढ़ाते हैं तो उन लोगों का क्या है, अब उन लोगों का स्पेशल टीचर ट्रेनिंग रहता है, बीएड डीएड करके आए हुए होते हैं, मतलब स्पेशल अपने सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट होते हैं। वहाँ पे मान के चलिए 5 को 7 को 10 को सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट टीचर होता है। और भाई हम लोगों को क्या है, हम लोग तो सीधा मैट्रिक किया है, इंटर किया है, इसके बाद कुछ टेक्निकल्स डिग्री है, कंप्यूटर्स है, इसके बाद ऑनर्स है, और उतना ही करके यहाँ हम लोग को मजबूरी में क्या करना होता है कि सभी विषयों को पढ़ाना पड़ता है। लेकिन इससे बहुत अच्छा स्कूल में मतलब सरकार सुविधा दे रखी, लेकिन बच्चों को बुला नहीं पाती है सरकार। उसको बच्चों को बुलाने के लिए प्रमोशन देना चाहिए, मतलब कि हमारे पास बच्चा कैसे आए। क्योंकि स्कूल में मान के चलिए ना कि एक स्कूल है, हम कहते हैं कि जितना एक स्कूल पर खर्चा होता है उतना में गांव के लोगों को, पूरे जिला के लोगों को पढ़ाया जा सकता है। जितना एक स्कूल पे हर टीचर का पेमेंट जोड़िए, उस वहाँ पे जो ज़मीन है उसका जोड़िए, वहाँ जो बिल्डिंग बना है उसका जोड़िए, वहाँ पर एक एक मतलब योजना में के अंतर्गत जो भी पैसे आते हैं उन सबको अगर जोड़ा जाए तो मेरे को लगता है कि आप मतलब काफ़ी से काफ़ी बच्चे को शिक्षा के रूप में आप सेवा दे सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें सरकार से हो नहीं पाती है। बिल्कुल देखा जाए तो हम लोग के समय भी देखते थे कि 10% 20% बच्चे अब्सेंट रहते थे स्कूल में, लेकिन आजकल क्या है 10% 20% बच्चे ही प्रेजेंट हो पाते हैं, बाकी सारे के सारे अब्सेंट ही रहते हैं। तो यही सब बात है। अब सरकार का भी मतलब इसी तरह का रवैया है, और इस मतलब समय में जहाँ पे गाँव तक इसका सुविधा नहीं पहुँच पाता है, और ऐसे जगह पर इसका अगर इस तरह के कोचिंग का संचालन है, यह मेरे तो हिसाब से बहुत अच्छा पहल है। अब सरकारों को हालांकि चुनाव के अलावा तो कुछ सोचता भी नहीं है। देखिए अब जैसे कि आपको हम बता दें, मान के चलिए अभी जो बच्चा नहीं आ रहा है, या फिर सरकार क्या खोजती है, सिर्फ रिजल्ट खोजती है। सरकार खोजती है कि मेरे यहाँ आप रिजल्ट दीजिए, आपको हम मतलब आपको ऐसा है ना कि आपको ट्रेनिंग नहीं देंगे, आपको पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन आप रिजल्ट लेके आइए, ऐसा खोज। जैसे अभी आप हरियाणा से देख लीजिए, नीरज चोपड़ा जी है जो मतलब ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, उनको यहाँ ट्रेनिंग देने के नाम पर कोई सुविधा नहीं था। ये बात दुनिया जानती है कि उनको ट्रेनिंग देने के नाम पर कोई सुविधा नहीं था। लेकिन जब वहाँ से वो मेडल लेके आए तो हर स्टेट कोई करोड़ मतलब कोई स्टेट इतना करोड़ दे रहा है, कोई स्टेट इतना करोड़ दे रहा है, कोई ये दे रहा है, कोई वो दे रहा है। भाई आप उतना खर्चा यदि उसको ट्रेनिंग देने पे किए होते तो आज कम से कम उतना ही खर्चा में 10 ठो 20 ठो गोल्ड मेडल आता है। सही बात है कि नहीं है? लेकिन आप उसको तो मतलब सिखाने पे खर्चा कर नहीं रहे, ऊपर से जब लेके आ रहा है तब आप उस पर खर्चा कर रहे, उस खर्चा का फिर फायदा क्या है? आप उतना ही खर्चा लोगों को सिखाने पे भी। तो वैसा ही देखा जाता है शिक्षा के क्षेत्र में भी। जैसे सरकार क्या करती है पढ़ाने, तो वहाँ से बिहार यूपी के लोग लौटे, तब सोचिए कि ऐसी स्थिति आ गई है हमारी देश की कि उन लोगों के लिए एक ऑटो नहीं मिला। लेकिन अभी बिहार में दारू बंद है, अब उसके लिए सरकार ड्रोन से ढूंढ लेती है, सरकार हेलीकॉप्टर लगा देती है, मानव श्रृंखला बनता है उस पर सरकार हेलीकॉप्टर लगा देती है। चुनावों में पता नहीं उतने हेलीकॉप्टर्स कहाँ से आ जाते हैं। लेकिन अब बताइए, इसके लिए मान के चलिए वो ऑटो का भी सुविधा नहीं हो सकता था, एक ट्रेन नहीं चलाई जा सकती थी। मान के चलिए जो लोग पैदल चल रहे थे वो लोग तो मतलब उसी रास्ते से आ रहे थे, तो उसमें कोरोना नहीं फैल रहा था। लेकिन अगर उसी लोग को ट्रेन से या फिर किसी मतलब परिवहन के माध्यम से यहाँ पर पहुँचाया जाता है, उसमें सरकार क्या करना था कि कोरोना फैल जाएगा। तो ये सब अपनी सरकार की मंशा है। अब सरकार क्या करना चाहती है नहीं करना चाहती ये किसी भी लोग से छुपा हुआ नहीं है। बाकी यही सब है। और हम लोग सोच रहे हैं कि मान के चलिए गांव है, यहाँ सुदूर गांव है, यहाँ का बच्चा का मेन आपको जो है दुनिया में किसी भी सब मतलब चीज़ को आगे बढ़ाना है, उसको सबसे पहले आपको एजुकेशन देना होगा। बिना एजुकेशन के दुनिया में कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता। आज देखिए वेस्टर्न है, अमेरिका हो गया, मतलब ब्रिटेन हो गया, ये सब जापान हो गया, चाइना हो गया, ये सब कहाँ इतना आगे है बताइए। यहाँ पे मतलब पॉलिटिक्स होता है, लेकिन वहाँ पे मान के चलिए आपको एजुकेशन को लेकर पॉलिटिक्स होता है, साइंस को लेकर पॉलिटिक्स होता है, रिसर्च को लेकर मतलब पॉलिटिक्स होता है। कोई कहता है कि हम यहाँ जाएंगे, मतलब मान के चलिए हम चंद्रमा पर जाएंगे, हम सूर्य पर जाएंगे, तो दूसरी पार्टी कहती है हम उससे भी आगे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, कश्मीरी फाइल्स करो, तो ये करो वो करो, लॉकडाउन करो, ये करो, अब मान के चलो दंगे भड़काओ, एक दूसरे को जाति में धर्म में लड़ाओ, यही सब करोगे। शिक्षा पे एजुकेशन पे तो बात, यही सरकारें बस जात पात में भेदभाव दिलाता है। ये सिनेमा निकलने का ये भी कारण हो सकता है कि जात पात में विवाद कर रहा है भाई, हिंदू मुस्लिम जो भी है उस समय लड़ाने का काम कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ सर लोग से बात की है सफलता दर्पण कोचिंग के माध्यम से। इसी के साथ पता चला कि एजुकेशन यहाँ पे सर लोग पढ़ाते हैं, बच्चों को अच्छे शिक्षा देते हैं। सर लोग को कहना भी है कि आ रहा है जो रिजल्ट 30 तारीख 29 तारीख को जो भी रिजल्ट आएगा, फिर हम लाइव आकर के फिर लोगों से बात करेंगे कि कितना में टैलेंट हमारा बच्चा है, कितना हम मेहनत करते हैं।
चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत।